नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो अक्षयारं नमो लोये सकृसाभूरम्। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की कल का विषय आप लोगों ने सुना था। क्या सुना था? क्या ध्यान है? दर्शन भगवान की मात्र मन में विचार करने से ही उपवास का फल प्रारंभ हो गया। जो व्यक्ति भगवान के करीब में पहुंचता चला जाता है उतनी उसकी पुण्य वर्गनाएं बढ़ती चली जाती है। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि अनंत उपवास का फल भगवान की पूजा स्तुति आदि के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा कल आप लोगों ने सुन लिया। और क्या कर लिया? अभिषेक कर लिया। और क्या कर लिया? पूरी समाज ने इकट्ठा होकर के निवेदन बड़ी संख्या में कर लिया कि चातुर्मास की भावना क्या है ना? वो भावना अभी धीरे धीरे समझ में तो आती चली जा रही है ना? अब यहाँ पर जो आप लोगों ने भावना सोची है उसका हमने आपको बता दिया था कि कैसे वो पूरी होगी। अभी जो ग्रंथ चल रहा है इस ग्रंथ का कल वर्णन आगे नहीं हो पाया था। उसको याद रखते हुए आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। पूरे ग्रंथ से आपको बात बताई जा रही है। जिस स्थान पर आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी और इसके बाजू में ही अयोध्या है ना? अयोध्या में भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक हुआ। अभी ये जन्म कल्याणक का वर्णन ही आपके सामने आ रहा है। इस क्रिया को आप लोगों को ध्यान से सुनना है इस भावना के साथ कि भगवान की क्रियाएं मुझे साक्षात देखने भी मिले और मात्र देखने नहीं मिले। जिन भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं उन जैसे बनने की शक्ति भी प्राप्त हो। और जिस शक्ति कब प्राप्त होगी? जब हम उन बातों को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोगों को याद हो कौन सी बात कि भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस प्रसूति गृह में बालक को उठाने के लिए कोई पहुंचा। कौन था? कितना याद है? सची इंद्राणी प्रसूति गृह में बैठ गई थी और बालक को देखने के बाद जो उसको अनुभव हुआ वो बात ग्रंथ में लिखी जा रही है। सुना था आप लोगों ने? सुना था? क्या सुना था? हाँ, उस प्रसूति गृह में माँ ने प्रवेश किया और मरु देवी के दर्शन किए। किसने? सची इंद्राणी ने, है ना? और वो बात जब उन्होंने देखने के बाद अनुभव हुआ तो वो आप लोगों ने उस समय का याद होगा कि उसको उठाने के बाद उसका स्पर्श करती है ना? जब उसका स्पर्श करती है इंद्राणी को मानो ऐसा लगा जैसे हमें तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो। ये मरुदेवी की बात थी। इसके बाद इंद्र ने उसको अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद उन्होंने उसकी स्तुति प्रारंभ कर दी थी। स्तुति प्रारंभ करने के बाद ये सारी प्रक्रिया हो गई। फिर क्या हुआ? जिस बालक को गोद में लेने था उन पर सफेद छत्र धारण किया हुआ और चमक ढलता हुआ अपने हाथ से इंद्र ने अलौकिक ऐश्वर्य को प्रकट किया। उस समय की बात हमें बता चुके हैं जो द्वारा बता रहे हैं। उस समय क्या हुआ? स्वधर्म इंद्र तो गोद में लिया था लेकिन ईशान इंद्र क्या कर रहा था? हाँ, ईशान इंद्र उसके ऊपर छत्र लिए हुए था, है ना?
है ना। और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई और इसके बाद ये सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं। अब वहां पर क्या हुआ उस बात को आप सुनो, बड़े सुनने लायक बात है। तदनंतर इंद्र ने बड़े प्रेम से देवों के साथ साथ उस गिरिराज सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर, इसकी सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? इस सुमेरु पर्वत इसी मध्यलोक में विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच बना है, जो कि 1,00,000 वजन का है, 1,000 जड़ है और 99,000 वजन ऊपर है। 40 वजन, 40,000 नहीं 40 कुल 40 वजन की चूल का है। उस मेरू पर्वत के 40,000 वजन की तो बहुत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1,00,000 तो कुल है ही। 1,00,000 को जैसे वो अपने छत बनाते ना, छत बनाते उसके ऊपर जीना चला जाता है, तो वो जीना छोटा सा रहता है, छत बहुत बड़ी रहती है। ऐसे ही एक और मात्र 40 वजन उस मेरू पर्वत के पांडव वन में क्या है, कहाँ ले जाते हैं? पांडव वन। सबसे पहले कौन सा रहता है? भद्रशाल, नंदन, फिर सोमनाथ, फिर पांडव वन। के 4 वन रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पांडवशिला में रहते हैं। पांडवशिला में 4 वन रहते हैं और इन वनों में चारों तरफ अकृत्रिम जिनालय भी रहते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 16 जिनालय रहते हैं इस मेरू पर्वत के बीच में। उत्तर दिशा, तो पांडव वन में पूर्व और उत्तर दिशा के बीच अर्थात ईशान दिशा में एक बहुत बड़ी पांडु शिला नाम की शिला है, जो कि तीर्थंकर भगवान के जन्म श्वेत को धारण करती है, अर्थात जिस पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। पहुंच गए वहीं पर, कहां पर? जहां भगवान का अभिषेक होना है। वह शिला अत्यंत पवित्र है, मनोज्ञ है, रमणीय है, मनोहर है, गोल है। अष्टमी पृथ्वी सिद्ध शिला के समान शोभायमान है। वह 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी। कितनी लंबी चौड़ी है? और 50 योजन चौड़ी है, 8 योजन ऊंची है और अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली है। क्या है ये? जहां पर भगवान का अभिषेक होना है। कोई पूछे तो बता दो देना। 100 योजन लंबी, 50 योजन और 8। बड़े ध्यान से सुना है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। ये बातें आप लोगों ने भी पंचकला में प्रदर्शन के रूप में देखी है, लेकिन ग्रंथ से सीधा सीधा इस बात को सुनना और फिर उसको याद रखना, तो इससे धर्म अपना पक्का हो जाता है। देखा कहा, यह पांडवशिला के द्वारा निर्माण रहती है। उस पर इंद्रों ने क्षीर सागर के जल से उसका कई बार प्रक्षालन किया, इसलिए वह पवित्रता की चरम सीमा की धारण करती है। निर्मलता, पूज्यता, पवित्रता और जिनेन्द्र देव को धारण करने की अपेक्षा से पांडवशिला जिनेन्द्र देव की माता के समान शोभायमान होती है। इस प्रकार वह शिला उस मुख्य सिंहासन के दोनों ओर रखे हुए 2 इंद्र आसन को धारण करते हुए हैं। वे दोनों आसन जिनेन्द्र देव का अभिषेक करने के लिए स्वधर्म और ईशान इंद्र के द्वारा निश्चित किए गए हैं। मतलब क्या? मतलब ये बताना चाह रहे हैं, वहां पर जैसे एक पांडवशिला बनी हुई है, इस पांडवशिला में जहां भगवान को विराजमान किया है, इसमें 2 स्थान ही होते हैं। कहते हैं स्वधर्म, ईशान, चाणक्य और माहेंद्र, 4 अपन लोग बनाते हैं। लेकिन अभिषेक करते समय वहां पर मात्र 2 स्थान ही होते हैं। एक तरफ स्वधर्म इंद्र खड़ा होता है और दूसरी तरफ ईशान खड़ा होता है। ये 2 ही आसन बने रहते, ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना। ये 2 ही आसन रहते हैं जिन पर ये बैठ जाते हैं, खड़े होकर के अभिषेक करते हैं। वो दृश्य सुनो कैसा होता है। जिस मुख्य शिला सिंहासन के दोनों ओर रखी हुई 2 सुंदर आसनों को भी धारण की हुई है। वे दोनों आसन जिनेन्द्र देव का अभिषेक करने के लिए स्वधर्म और ईशान इंद्र के लिए निश्चित रहती हैं।
समझ रहे ना? ऐसे दोनों आसनों पर दोनों लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार का दृश्य बनता है और ये दृश्य आगे आगे वो सदरमंद की वो शिला कैसी है उसको और वर्णन करने के बाद में कहते हैं कि उस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थान से विचलित होकर खाली हो गया हो और इंद्र का समस्त वैभव धारण करने से सुमेरु पर्वत ही स्वर्ग पने को प्राप्त हो गया हो। क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पर भगवान जी विराजमान है और स्वर्ग के जो सारे देव थे वो वहीं पर आकर के भगवान की सेवा में लग गए हैं। तदनंतर स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके पांडव शिला पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सामने हमारे सिंगर सो रहा है देखने से, है ना? ऐसी वहां का वर्णन इतना पुण्य बढ़ाने का कारण होता है जहाँ साक्षात भगवान को स्वधर्म में ले जाता है। इस स्वधर्म इसी क्रिया के करने के कारण भगवान का ये काम करने के कारण ही उसके मन के अंदर ऐसा उत्साह बना रहता है कि हम धन हो गए। भगवान को उठाना, उनको उठा करके हाथ में लेना, उनका अवलोकन करना, अवलोकन करने के बाद मन में ऐसी प्रसन्नता कि 1000 नेत्रों को बना लेना। 1000 नेत्रों को बनाता है फिर भी तृप्त नहीं होता है और फिर भगवान की ऐसी खुशी मना करके ऊपर कहा ले जाता है पांडव शिला पर, उसको जल के द्वारा जन्म अभिषेक का किया जाता है। ये क्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण। जिनकी क्रिया कर रहे हैं उन जैसे बनने की शक्ति प्रदान उसको प्राप्त हो जाती है। आप लोग जो अभिषेक पूजा करते हैं इसका महत्व मैं रोजाना बता रहा हूँ। इसका महत्व बहुत अधिक होता है। स्वधर्म इसी क्रिया के द्वारा अभी और भी देखो, जब पूरा काम हो जाएगा फिर वापस लाएगा और मधु देवी के वहां वो बच्चा पहुंच जाएगा। फिर बाद में जी तांडव नृत्य करेगा। तांडव नृत्य तो सुनना आप कैसा करता है वो। इस प्रकार से क्या कर दिया स्वधर्म ने, बालक को पूर्व में रख सिंह विराजमान कर दिया। अभिषेक के लिए तत्पर। उस समय समस्त आकाश को व्याप्त कर रहे देवों के दुंदुभी बाज रहे थे। अप्सराओं ने चारों ओर उत्कृष्ट नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इस समय भगवान का अभिषेक हो रहा है। उसी समय काला गुरु नामक उत्कृष्ट धूप का धुआं बड़े परिणाम से निकलने लगा और ऐसा मालूम होता था मानो भगवान के जन अभिषेक के उस समय शामिल होने से उत्पन्न हुए पुण्य के द्वारा पुण्यात्मा जनों के अंतःकरण से हटाया गया कलंक ही हो। उसी समय शांति, पुष्टि और शरीर की कांति इच्छा करने वाले चारों ओर से अक्षत जल पुष्प से पवित्र अर्घ्य चढ़ाया जाता है। ऐसे मालूम होते थे मानो स्वर्ण के अंश ही हो। इस प्रकार एक क्रिया होने के बाद तदनंतर प्रथम स्वर्ग के इंद्र ने उस अवसर पर समस्त विधि करके भगवान का प्रथम अभिषेक करने के लिए पहला कलश उठाया। किसने उठाया? स्वधर्म ने। और अक्षय शोभा युक्त तथा कलश उठाने के मंत्र को जानने वाले दूसरे ऐसान इंद्र ने सघन चंद्रमा से चर्चित भरा हुआ दूसरा कलश हाथ में उठा लिया। अब दोनों ने कलश ले लिए। अब कलश लेने के बाद क्रिया प्रारंभ हो गई। अब देखो कलश कौन करता है, कैसा दृश्य बनता है, वो सारी चीजें इसमें अब क्रम से आ रही हैं। कलश उठाया, आनंद सहज जय जय शब्द का उच्चारण करते हुए। क्या लिखा है? हम कहते हैं ना जब भगवान को उठाते हैं अपन पांडव शिला पर रखते हैं क्या करना चाहिए? जय हो जय हो जय हो। लिखा कि नहीं लिखा है? ऐसे उच्चारण करने मात्र से आपके अंदर जो उत्साह है, जो आपके अंदर उमंग है, क्रिया है देखने से, उस क्रिया का फल ही वहां प्रारंभ
हो जाता है। इस बात को समझना है। महिलाओं को क्या करना चाहिए उस समय? जो ही भगवान सिंहासन से उठा करके यहाँ आए, जय हो जय हो जय हो, ऐसे अपन को ध्वनि निकालना चाहिए। यहाँ लिखा ना, क्या लिखा है? आनंद के शहर। एक ग्रंथ पढ़ने का हमारा यही कारण है कि आप लोग इस बात को सुन के उस क्रिया को जीवन में लाए कि जो ही भगवान का जब अभिषेक होता है तो वो देव लोग कैसे प्रसन्न होते हैं। यह कह रहे हैं और ऐसे ही पांडे जी आज ऐसे जय हो का शब्द उच्चारण करते हुए इंद्र, उन दोनों इंद्रों के कहे अनुसार परचर्या करते हुए अप्सराओं और परिवार से शहर, वहां पर इस क्रिया में देवों की अप्सराएं रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये जन अभिषेक का क्रिया हो रही है, तो उसमें अप्सरा परिवार सहित इंद्राणी आदि आदि मुख्य देवियां भी मंगल द्रव्य धारण करके परिचारण करती हुई तत्पश्चात बहुत से देव स्वर्णमय कलशों से, सोने के कलशों से क्षीर सागर का पवित्र जल लाने के लिए श्रेणीबद्ध होकर के संतोष से निकले। सोने का कलश क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पर चलो, वहां पर स्टील के कलश चलते ही नहीं है, वहां पीतल के होते ही नहीं है, लोहे के होते ही नहीं है, वहां पर प्लास्टिक है ही नहीं। हमें बताना चाह रहे हैं कोई उपाय नहीं है दूसरा। जो मकान होते हैं वो काय के होते हैं? सोने की दीवारें होती हैं, सीलिंग में हीरे लगे रहते हैं, और इससे नीचे बातें नहीं होती हैं। इसीलिए देवों का वैभव बहुत बड़ा भारी होता है। कौन बनता है देव? यही मनुष्य देव बन जाता है। नारकी जी बन जाता क्या? बोलो बोलो तो। नारकी जीव कभी भी मरण को प्राप्त होकर के देव नहीं बनता, और देव नारकी नहीं बनता है। 4 गति में ही इस जीव का परिणमन होता है। आप वो संख्या में कितने ही हो, लेकिन जितने हो उतने भी पक्के बन गए ना, आपका भी कल्याण होगा और भगवान महावीर का धर्म सही रास्ते पे चलता रहेगा। कि आपको बार बार बताया जा रहा है। आपका मंदिर आना, आपका पूजा करना, आपको साधु संगति में रहना, इसका कम कीमत नहीं समझना, इसकी कीमत कम नहीं समझना। जैसा दुकानदार पैसा कमा करके प्रसन्न होता है, लेकिन वो प्रसन्न क्यों होता है? क्योंकि उसको धन मिलता है। उस धन के द्वारा उसको सुख हो ये जरूरी नहीं है। दिमाग में लिख लो धर्मात्मा लोगों, है ना? क्या दुकान पे जो पैसा कमाया है, देखो आज एक शादी विवाह आ जाती है कहीं मोहल्ले कॉलेज में, आधे लोग गायब हो जाते हैं। शादी विवाह आई और फिर बस आदमी फिर काम पे लग जाता है अपने। अरुण जी का कितने दिन से घर शादी देखो, हाँ, और अब थकान निकालेंगे। यही तो हम बता रहे प्रदीप जी कि बहुत जल्दी हम धर्म में प्रमाद करने लग जाते हैं। इस कमी को कैसे सुधरेगी? ये कमी कैसे सुधरेगी? शाम को शादी होती है, 12, 1, 2, 3 बजे तो थक जाता है व्यक्ति, लेकिन 9 बजे दुकान पर पहुंच जाता है। उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन अभिषेक में और धार्मिक क्रियाओं में कमी आ जाती है। इसलिए धर्म हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। धर्म हमारा साथ नहीं दे पा रहा है। इस प्रक्रिया को जो समझ गया वही धर्मात्मा है। बार बार आपको बताया, धर्मात्मा का ही परीक्षा होती है, धर्मात्मा पे ही कष्ट आता है। वह कष्ट के समय जो उस धर्म को छोड़ता नहीं है, वही धर्म उस व्यक्ति का अंतिम समय तक बोलो साथ देने वाला है। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं
कि ये जो क्रियाएं हो रही है, पूजन की है, अभिषेक की क्रिया है, स्वाध्याय की क्रिया है, साधु के दान की क्रिया है, इसके द्वारा पुण्य की पूंजी इकट्ठी होती है। वह पूंजी इस जीव को अच्छे अच्छे स्थानों पर ले जाती है। अच्छे स्थान कौन से होते हैं बोलो? अच्छे स्थान होते हैं कि मनुष्य मर करके एक भोग भूमि में भी जन्म ले लेता है। बताओ कोई भोग भूमि क्या कहलाती है? कौन बताएगा? एक दिन बताया ना शाम की क्लास में, जहां व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन मुनि राजा को आहार दान दिया, भगवान की पूजा भक्ति की और दान किया, उस दान करने से वह मनुष्य एक ऐसे स्थान पर जाके जन्म लिया जहां पर उस व्यक्ति को आजीविका के साधन के लिए कुछ भी पैसा कमाना नहीं पड़ता है। सुनना है कि नहीं सुन रहे? ध्यान से तो सुन लो। आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, भोजन के लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता, और कभी अकाल मरण नहीं होता, कभी बुढ़ापा नहीं आता, जवान बना रहता है, कभी शरीर में बीमारी नहीं होती है। महाराज जी दिखा दो सामने पर्दे पर, कैसे दिखा दे? स्वर्ग दिखा दो कैसा है, मरे बिना कैसे स्वर्ग दिखा दे? मन न पड़ेगा तो स्वर्ग दिख जाएगा। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? तो आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इस पर ये स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, पशु पर्याय भी होती है, तो मनुष्य पर्याय भी होती है। इससे मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी आजीविका मेहनत करके कमाते हैं, वो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं। और वो भोग भूमि वाले अलग होते हैं, जहां पर 10 प्रकार के ऐसे वृक्ष रहते हैं, जिन वृक्षों के पास वह व्यक्ति जाता है, मन में जो विचार करता है वो चीज मिल जाती है। चाहे वो भोजन संबंधी हो, चाहे वो वस्त्र संबंधी हो, चाहे वो खाने पीने संबंधी हो, चाहे पहनने संबंधी हो, चाहे वाद्य यंत्र नृत्य की काम आने वाली वस्तुएं हैं, ऐसी सारी वस्तुएं मात्र मन में विचार करने से मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? उसने कौन सा काम किया ऐसा? तो उस व्यक्ति ने पूर्व भाव में दान की प्रक्रिया किया, दान दिया, मुनियों के आहार देने से मुक्तता, ऐसी भोग भूमियों के स्थान मिल जाते हैं। अगर वह सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाया तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो वह देवों में जाकर के जन्म लेता है। वह देव जो भी वहां जाके जन्म होता है, इस जीव का, मनुष्य का भी हो सकता है, पशु भी मर करके देव बन सकता है। रथ कर श्राप का 4 में लिखा हुआ है कि कुत्ता देव बन जाता है और देव भी कुत्ता स्वान बन जाता है, ऐसे श्लोक लिखा हुआ है। कि पुण्य और पाप का फल इस जीव को उसकी करने के द्वारा मिलता रहता है। भोग भूमि में जन्म होने के बाद जितनी जिंदगी रहती है, कितनी रहती है? कई हजार करोड़ वर्ष निकल जाएंगे, इतने दिनों तक भोग भूमि का सुख उस जीव को मिलता रहता है। और जब वहां से मरण होता है तो नियम से क्या क्या बनता है? देव ही बनता है। इस बात पर विश्वास होता कि नहीं होता? जी तो बताओ, अच्छे से होता कि नहीं होता? जो जी बातें बताई जा रही है, इन्हें कानों से सुनना, हाथों से करना, नेत्रों से देखना, ये सारी क्रियाएं उस जीव को पुण्य के बढ़ाने को कारण बन रही है। क्या? नेत्रों से देखना, कानों से सुनना और क्रिया को करना भी अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कारण है। ऐसा जीव जो समय समय पर अपने भावों से साधुओं की सेवा करने में अपनी रुचि रखता है और दान आदि की प्रक्रिया में अपनी रुचि करता है, ऐसा जीव
मनन करके कहाँ पहुंच जाता बोलो तो भोग भूमि में जाके मनुष्य बनता है और ज्यादा धर्म कर लेता है तो देवों के वैभव को प्राप्त करता है। कैसे है देव? जहां पर जीवन भर उसको सुखों को ही भोगना है, दुख वाला कोई काम वहां पर आते। इंद्रिय सुख जितने होते हैं सारे उन देवों को भोगने के लिए मिलते हैं। भूख लगती तो क्या होता है बोला, कौन बताएगा? जब उनको बहुत दिनों के बाद भूख लगती है तो उनके गले में अमृत रहता है, वो झड़ जाता है, बस भूख मिट जाती है। इसलिए उन्हें अमर बोलते हैं। इनको भक्तामरत प्रणत मौली, भक्त धन अमर। अमर यानी देव। क्यों बोलते देवों को अमर? क्योंकि उनकी आयु बहुत लंबी रहती है, इसलिए उनको अमर अमर कहते हैं। अमर का मतलब बहुत लंबी, जैसे अपने दिन तभी आप मरने नहीं है तो अमर हो गए। अमर का मतलब बहुत लंबी आयु। अमर तो सही कौन होते हैं? जो सिद्ध परमेष्टि है वो अमर हो जाते हैं। उनकी अब दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन देव भी यहाँ से अब पहुंचते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, ना कोई माँ गर्भ में धारण करती है और ना ही उसे बचपन में खेलना पड़ता है। सीधा यहाँ जाकर के उत्पाद सैया पर वो जाएगा, वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, वस्त्र से सेहत होता है और एक अंतर मुहूर्त में 16 साल का जवान बन जाता है। क्या हो जाता है? जवान हो जाता है। उसी समय वो अपने नेत्रों को खोलता है और देखता है कि चारों तरफ हमारे देव देवियां हमारी भक्ति कर रहे हैं। उस सोचता में सपना तो नहीं देख रहा, मुझे सपना तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने उसी समय उसको मालूम चलता है, उसको अवधि ज्ञान है। उस अवधि ज्ञान से उसको मालूम चल जाता है कि पूर्व भाव में हम एक मनुष्य थे, उस मनुष्य में हमें एक जैन कुल मिला था। उस जैन कुल को मिलने के बाद हमने ग्रंथों को पढ़ा, उस ग्रंथ में एक लिखा हुआ हमने पाया कि जिनेन्द्र भगवान की पूजन भक्ति शांति धारा अभिषेक आदि करने से यह मनुष्य भी देव बन जाता है। क्या हो जाता है? मनुष्य भी देव बन जाता है। ऐसी उसने भावना वहां पर भाई, किसने? जो मर करके देवों में पहुंचा है, जो देवों में पहुंचा है, उसने अपने मन ध्यान से देख लिया कि मैं पूर्व भाव में मनुष्य था, पूजन अभिषेक आदि कार्य करते थे, उसका फल मुझे ये देव पर्याय मिली है। जिस वजह से मिली है वह तैयार हो जाता है और स्वर्गों से इसी मध्य लोक में, जहाँ विदेश क्षेत्र में भगवान का समुद्र रहता है, उस समुद्र के दर्शन करने आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो देखता है जिस पुण्य की वजह से, जिस भक्ति की वजह से, जिनकी दर्शन करने की वजह से मुझे देव पर्याय वैभव मिला है, ऐसे भगवान के पास में सबसे पहले जाऊंगा। और वो भगवान के साक्षात तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में दर्शन करता है। कहते ना, एक बार व्यक्ति के पास 10-20 करोड़ की पूंजी बन जाए, बस फिर तो बिजनेस में धंधे से धंधा, पैसे से पैसा बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से जिस जीव के पास एक बार पुण्य की पूंजी बनी, अब उस पूंजी से वो पूंजी से पूंजी बनाता चला जाता है। देखो, भगवान महावीर का जीव सिंह पर्याय में था और क्या कर रहा था? मांस खा रहा था। और मांस खाने के बाद गति नरक ही होना थी, नरक में ही जाना था। कहां से कहां नित्यधारी मुनि वही आ गए। एक बार दर्शन किए, एक बार संबोधन हुआ और एक बार में ही जीवन बदल गया। एक संबोधन में, एक ही संबोधन में। जिसको सुधरना पड़ता है उसको बहुत ज्यादा निमित्त नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना, मैं होटल पे भी खाता था, बाजार में भी खाते थे, सब करते थे। एक निमित्त मिला और उस निमित्त ने एक झटके में सब छुड़वाया और आगे वहां से यहाँ तक की यात्रा हो गई। जिस व्यक्ति को सुधरना पड़ता है
जैसे अपन शराब पीने वाले की संगति से पीना सीख जाते हैं। किस कारण से सीख रहे? संगति के कारण। सिगरेट वाला सिगरेट पीना सीख गया, तम्बाकू वाला तम्बाकू सीख जाता, पेट से थोड़ी सीख के आता है। मम्मी पापा थोड़ी सिखाती है, मम्मी सिखाती, लो बेटा आज तक कोई ऐसी मम्मी आई जिसने तुम्हें तम्बाकू खाना सिखाया होता? पापा ने सिखाया है? सिगरेट पीना किसने सिखाया? मम्मी पापा ने सिखाया। कौन सिखाता है? संगति सिखाती है। जैसी संगति हमें बिगाड़ देती है, ऐसी संगति सुधार भी देती है। हमने आपको पहले बताया था कि हम 9 मित्र थे, उसमें से एक साथ 6 ने एक क्रम से दीक्षा ली। किस तरह से? संगति ने सुधार दिया। ये सब बिगड़े थे, लेकिन एक साथ भर्ती हुए, एक साथ दोस्ती बनाई, एक साथ स्वाध्याय किया और एक क्रम से सबने दीक्षा ले ली। एक प्यारा इतिहास बना। आचार्य की संग में जो प्यारा इतिहास था कि एक ही शहर के एक साथ मित्र और एक क्रम से दीक्षा। मित्र तो बहुत से बने, आगे पीछे दीक्षाएं हो गई, लेकिन आचार्य भगवान ने एक साथ बुला लिया। बुलाने के बाद एक क्रम से रख दिया, एक क्रम से रख दिया। 1 2 3 4 5 6 एक क्रम से। जब 24 में दीक्षा दी तो 11 नंबर से 16 नंबर तक एक ही नगर के सारे मित्र थे। पहले एक साथ मिलना, सारे मित्र थे। जो 24 ही बनी है पुस्तक रखी हमारे पास, देख लेता भी जाए, कमरे में रखी हम दिखा देंगे। पहले मित्र थे और आचार्य जी से निवेदन किया। निवेदन इतनी बार किया कि अगर पैर में आज छाल है तो उसी समय की है जिस समय उनके पास बार बार जाते थे। आचार्य जी ने इतनी परीक्षा ली, बार बार निवेदन किया, 2 साल का व्रत देने भी तैयार नहीं हो रहे थे। तो कहते नहीं तुम लोग आते हो, बहुत पहलवानी करते हो, पर चल नहीं पाता, पर ऐसा नहीं होता, पर ये नहीं होता, भगाते रहे, हम लोग भी माने नहीं। मैं तो कहाँ पहुंचा व्रत लेने? 1996 में तारंगा जी पहुंचा। तारंगा जी कहाँ है? गुजरात, मोदी का शहर, मोदी का प्रदेश। वहां पर हम 8 दिन रहे और उसी समय आचार्य जी ने दीक्षा दे दी। हमें दीक्षा देखने तो मिल गई, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, ना हमें व्रत मिला ना दीक्षा, कुछ नहीं मिली, हम वापस आ गए। फिर आचार्य जी वहीं पर रहे, महुआ पार्श्वनाथ। तो घर पे मम्मी वगैरह को मना के सब दोस्तों ने अपनी मम्मी को लेकर के चौका लेके पहुंच गए। 1 महीने रुके, लेकिन इस 1 दिन का व्रत नहीं लिया आचार्य जी। 1 महीने रुके, 1 महीने चौका लगाया, सब किया, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं दिया। फिर वहां से वापस आ गए उल्लूगढ़ के। फिर वहां से नेमावर पहुंचे, नेमावर में 1 महीने रहा। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 साल का व्रत दिया। फिर वहां से वापस आ गया। फिर साधु संघों के विहार कराना, सेवा करना। फिर वहां से मुक्तागिरी गया था, मुक्तागिरी पहुंचे 1998 में। फिर वहां जाके आचार्य जी ने उनका, वहां भी पहुंचे तो उस दिन उनका ऐसा मन था कि हमें दीक्षा देना है, हमें नहीं संघ में। तो उस समय उनका अच्छा मन था, उन्होंने हमारा निवेदन करने पर तुरंत व्रत दे दिया एक ही बार में, और दूसरे दिन मुनि दीक्षा दे दी। इतनी बार गए वहां पर, हमें दीक्षा देखने को मिली, अपनी दीक्षा नहीं हुई। और फिर वहां, लेकिन पुण्य तो बढ़ता ही है क्रिया करने से। हर जगह गए, कहाँ गुजरात, कहाँ तारंगा जी, कहाँ महुआ पार्श्वनाथ, कहाँ नेमावर, कहाँ मुक्तागिरी। और इसके बीच में एक माता जी संघात और गिरनार जी यात्रा कराने गए। वहां से लौट के आए, आचार्य जी को पूरा सुनाया, तो आचार्य जी ने सुना और एक बार में ये पर दे दिया। हमने व्रत हुआ हमारा, और दूसरे दिन सवेरे ही सुना कि आज यहाँ पर दीक्षाएं होना है। किनकी होना थी? शाम को निश्चित हो गया कि 7 दीक्षा होना है, मुनि दीक्षा होना है, क्षुल्लक एलक से मुनि बनना है। और हम सवेरे जब हम आचार्य जी पास पहुंचे तो सुना कि अब 7 नहीं होना है, अब 9 दीक्षाएं होना है। उसमें मुनि श्री अभय सागर महाराज जी का पहले नंबर नहीं था। सुबह सुबह उन्हें रात में सपना आ गया, बोले आचार्य श्री हमारे लिए ऐसे कह रहे हो कि क्यों अभय तुम्हें दीक्षा नहीं लेना? उनकी दीक्षा 1983 में हुई थी, 15 साल तक नहीं दीक्षा नहीं। 1998 में आचार्य श्री दीक्षा दी पर मुनि। जब तक दीक्षा नहीं हुई उनकी तो उन्हें सपना आ गया। तो सवेरे उन्हें आचार्य जी बताया कि आचार्य जी रात में सपना आया। आचार्य जी बोले क्या आया? बोले आप हमारा हाथ पकड़ के बोल रहे हो कि दीक्षा नहीं लेना, 15 साल हो गए। बोले आचार्य जी हमें तो लेना है।
आचार्य जी बोले क्यों, तुमने बोला क्यों नहीं? आचार्य श्री आपने 10 साल पहले कहा था तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं हम बता देंगे, अब आपने कह दिया बता देंगे इसलिए हमने बोला नहीं। अरे बोले 10 साल पहले मुझे ध्यान थोड़ी हमने ऐसा कहा था। ऐसे ऐसे आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, उनने कहीं नहीं कहा आचार्य कह दिया बता देंगे तो बता देंगे, बस हमें क्या बोलना। तो आचार्य ने कहा सपना आया है, सपना सही करना, अरे आचार्य ही करना ही है तो ठीक है आसिया बोले तुम भी तैयार हो गया। तो उनको उसी समय मन बन गया, सुबह सुबह उनका नाम आ गया अभय सागर महाराज जी। संघ के पुराने और बड़े वरिष्ठ साधु माने जाते हैं, जिन्हें हमारे संघ की पूरे देश में कहां पर कौन से सांसद, कौन से मंत्री, कौन से प्रधानमंत्री, किस समय पर क्या हो रहा पूरी जानकारी रहती है उनके लिए। ऐसे अभय सागर महाराज जी हैं। आचार्य श्री उनसे ही सारे काम और जानकारी दिलवाते थे और उनके साथ रहने वाले थे चंद्रसागर महाराज जी। तो वो कहते आचार्य जी इनकी दीक्षा हुई तो हमारी क्यों नहीं, तो हमें भी लेना है। तो दोनों ने ऐसी 9 दीक्षा हुई, वो भी हमने देखी, वो भी देखने मिली, लेकिन हमारा दीक्षा का नंबर नहीं आ पाया। 1999 में आचार्य श्री ने एक साथ 24 दीक्षा देने का मन बनाया। कितनी? 24। किसी कारण से एक भैया का उसमें मन पलट गया तो फिर 23 दीक्षाएं हुई। उन 23 दीक्षाओं में आचार्य भगवान ने पहली बार सीधा मुनि बनाया, न छुल्लक न इलक। 23 दीक्षार्थियों को एक साथ वो पहली बार हुआ था और तीर्थंकरों के ऊपर सबके नाम रखे, है ना। तो इस प्रकार से जब आप अच्छा कार्य करते चले जाते हैं तो संयोजना अपने आप मिल जाती है। कहने का मतलब ये है धर्म परीक्षा लेता है। कोई बीच में कहता है आचार्य दे नहीं रहे, फिर चलो अब शादी तो करा लो, चलो नहीं रहे, चलो शादी वाले वैसे पीछे। उस समय क्या था, एक लड़के को 10 लड़की वाले पे पीछे पड़े रहते थे। 20 साल का लड़का हुआ नहीं कि बहुत ज्यादा उस समय दहेज प्रथा चलती थी, बहुत ज्यादा, इतनी प्रथा के बोली लगती थी लड़की दूल्हा बिकता है ऐसी फिल्म बनती थी। अब उल्टा हो गया, वो समय तो ऐसा था 18 साल में बेटी की शादी नहीं हुई ना तो 10 लोग क्या होगा, अभी तो शादी में 18 साल की हुई बेटी, 18 साल 10 जगह छोड़ देंगे 18 साल की। वो मान मर्यादाएं अलग ही प्रकार की थी उस समय। समय से एकदम शादी होना, समय से एक माँ को कम से कम 4, 5, 6, 8 ऐसे बच्चे हो रहे समय से शादी जब तो बच्चे होते थे। अब 30-35 साल में शादी होगी तो कहाँ बच्चे की बात करें, 30 साल में तो बच्चे हो ही जाते थे पूरे। 17 साल में शादी उन माओ के घर में सब हो जाता था, ना अस्पताल ले जाना न कुछ ले जाना। वो जमाना अलग ही जमाना था, है ना। उसमें बच्चों की संस्कार, परिवार की मर्यादाएं सब अलग ही रहती थी। ऐसे जब हमें धार्मिक कार्य करते हैं तो उस निमित्त से जीव का पुण्य बढ़ता चला जाता है। हमें लगन लगी रही, उस लगन की वजह से इतना बड़ा ये पद मिल गया। इसलिए धर्मात्मा लोगों इस धर्म के पीछे पड़ना पड़ता है। जैसे दुकान के पीछे पड़ते, पत्नी पति के पीछे पड़ती कि हमें ये सामान चाहिए, ये सामान, ऐसे धर्म के जो पीछे पड़ जाता है। तो हमने आपको बताया कि धर्म क्या करता है। फिर इस प्रकार से आचार्य श्री जी ने घर से बुला करके सीधा फिर मुनि पद दिया। पहले ब्रह्मचारी नहीं दे रहे थे, सुनते नहीं थे, लेकिन लगन लगी रही तो एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने सीधा मुनि पद दे दिया। बड़ा दुर्लभ है ये पंचम काल में आपको प्राय कर पाप को बढ़ाने वाले निमित्त ही मिलेंगे, और वो निमित्त आपको इस मनुष्य पर्याय से निकाल करके पशु पर्याय पहुंचाने में ही कारण बनेंगे। पक्का मानना जी, अहंकार कब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुम्हें खुद मालूम नहीं चलेगा। पनप जाता है बहुत जल्दी मैं मालिक, जरा सी तुम्हें कसाय, ये अहंकार ये कसाय यही जीव का पतन करने वाले हैं। झुकना नहीं चाहता व्यक्ति, जरा ही मन का नहीं हुआ चलो हटो तुमसे मतलब नहीं। कमेटियां
आपस में इतने जल्दी मनमुटाव कर लेंगी, बोलना चालना बंद, बुलाना चलाना बंद, सब जरा से नहीं। ये नहीं सोचेंगी कि हमारा अहंकार, हमारी कसाय आपस में हो गई और हमारी कसाय से अगर ये मंदिर की व्यवस्था, क्षेत्र की व्यवस्था बिगड़ गई, उसका पाप किसको लगेगा? उन्हें चिंता नहीं है, हमें तो लड़ना है, हमें कसाय करना है। पत्नी 100 सुना दे तो उसी घर में जाकर घुसेगी, और मंदिर में किसी ने एक कह दी तो ये डले भगवान है, ये डली पूजा। भगवान से बुराई फैलती मानेगी। मुनिराज ने ये शब्द बोल दिया, ये डले महाराज जी, जाने नहीं महाराज जी के पास। और घरवाली के बच्चों की उतनी सुनते रहे, उनसे बुराई। एक बार घरवाली की बुराई तो मान जाओ, हमें नहीं जाना घर, ये डला, हम तो जा रहे हैं महाराज के पास जाकर रहे। आज तक बुरा नहीं मानता, आते नहीं है महाराज जी। आज तो घरवाली ने ऐसी कह दी, अब जाएंगे नहीं, घर का त्याग। 1 महीने की, कम से कम 1 महीने का तो करो, उसकी तो रात दिन सुनते रहो। वो जैसे चाहे जो चाहे बोल देगी, उससे सुन ले। पत्नी पति के सुन लेगा, पति पर। और महाराज जी ने किसी शब्द कह दी, अरे महाराज जी ने हम जैसा कह दी, अब तो नहीं जा रहा महाराज, बस देखो तो इतनी हमारी श्रद्धा है महाराज की प्रति। अगर मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, अभिषेक करते समय या पूजा टोक दिया, अब नहीं करना पूजा। टोका किसी दूसरे ने, भगवान से बुराई निकाल रहा है। बुराई किससे निकाल रहे हैं? ऐसे कितने 50 लोग हैं, हर क्षेत्र में मिलेंगे। ऐसे मूर्ख लोग हैं, बता, एक जन ने तुम्हारा पूरा धर्म छुटवा दिया, वो तुम्हारा कितनी बड़ी सत्यता ले रहा तुमसे। अरे जैसा हमने कल कहा था आपसे, आप अपनी सोच बड़ी बनाओ। उस व्यक्ति को बुरा कह रहे हैं और उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ऐसा बदला ले लिया, तुम्हें धर्म से दूर कर दिया, तो तुम धर्म से दूर हो गए एक व्यक्ति के कहने से। अब वो तो तुमसे बदला ले लिया। कल कहा था ना शाम को, क्या कहा था? जैसे कोई व्यक्ति काना मिल गया, कहाँ मिल गया? सुबह से मिल गया आकाश। अब सुबह काना मिल जाए, दिन अच्छा कि बुरा बताओ, बोलो उत्तर दो। अर्पण क्या होगा? हाँ का बुरा हो गया ना? क्यों हो गया बुरा? काना मिल गया, बोलो अध्यक्ष जी, बोलो तो। काना व्यक्ति सुबह से मिल गया, अच्छा कि बुरा? बुरा हो जाएगा दिन, बोलो तो। काना दुनिया जानती है, काना व्यक्ति मिल गया तो बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की वजह से दिन, हाँ या नहीं तो बोलो, है? उस व्यक्ति की वजह से दिन खराब हो गया। बिल्ली रात में रो रही थी, भाई बिल्ली रो रही है, लाठी नहीं है बिल्ली, क्यों बिल्ली रो रही है? तो कुछ अशुभ होने वाला है। क्यों बिल्ली रो रही है? उससे अशुभ होने वाला। बिल्ली को भगा दो तो फिर अशुभ। जी हमारी मूर्खता गई है। अरे तुम सुनो पहले, मन की सोच सही बता रहा है, सुनो। अभी तुम शाम के थे नहीं ना, हमारी जो सोच है वो चिंतन अलग ही रहता है। उसकी व्यापक किसी नहीं आना बगल वाले कहते रहेंगे उतने ही, लेकिन बहुत मुश्किल है। कहना अलग है और निकलना अलग है। इस गृहस्थ जीवन के जंजाल बड़ा प्रकट होता है। मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, इसकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लंबी चौड़ी गगन चूमती व्याख्या से मूल्य कम हो जाता है और मूल्यांकन गुम हो जाता है। आचार्य ने लिखा है। जब है बातें करते करते करने कितनी साल निकल जाते हैं, वही पक्का माना जाता है। क्या बता रहे थे? काना व्यक्ति से दिन खराब हो गया। सुनो आकाश जी, अगर काना व्यक्ति दिन खराब करता होता ना, तो हमारे तो बहुत बड़ा काम हो जाता। क्यों? किसी व्यक्ति से हमारी दुश्मनी है, बस काना व्यक्ति पकड़ो, उसके द्वारा पे खड़ा कर दो। व्यक्ति खड़ा होगा, उसका दिन खराब होगा। रोज ही ना खराब करो उसका दिन, क्योंकि काना व्यक्ति दिन। और बिल्ली को अच्छी डंडी मारो तो रोएगी, तो तुम्हारा असर हो जाएगा। अरे मूर्ख, दिमाग से सोचो, वो काना व्यक्ति मिलने से दिन खराब नहीं हुआ। सही बात क्या है? मेरा खुद का चिंतन है, सही हो तो आप परीक्षण करना। काना व्यक्ति दिन खराब नहीं करता। काना व्यक्ति तुम्हारा बहुत बड़ा है। जैसे आज तक किसी ने नहीं बताया, जो बताने वाले हैं। तुम्हारा दिन खराब था, तुम्हारा कुछ बुरा होने वाला था, उस काने व्यक्ति ने संकेत दिया, आज दिन खराब है, तुम सावधान रहना। वो तो तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा भला करने वाला है। क्या व्यक्ति तुम्हारा अच्छा बुरा कर सकता है? क्या वो बुरा कर रहा है? दिन उसने बुरा किया, निमित्त में क्यों किया? बताओ अपन।
अगर आचार्य जी के दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ए अंदर नहीं जाओ, तो क्या व्यक्ति मना कर रहा है? वो उसकी हिम्मत है कि अंदर दर्शन नहीं, आचार्य जी दर्शन नहीं करने दें। आचार्य की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है कि आपको दर्शन वहीं से करना है। उस व्यक्ति की क्या होगा, वो तो 200 रुपए का कर्मचारी है, वो तुम्हें अच्छे लोगों से कराओ, करोड़पति है, यहीं रहो, ये यहीं रहो, उसकी इतनी चल रही है क्या? तो वो अंदर नहीं आने दे। एक नौकर खड़ा दरवाजे पर आने नहीं दे रहा है, और खड़ा दरवाजे को करोड़पति व्यक्ति आके बैठा है, वो कह रहा नहीं आने देंगे, तो उसकी वजह से नहीं आने दे रहा है। उसको तो व्यवस्था दी गई है कि तुम्हें किसी को अंदर नहीं आने देना। कहने निकला था, देखो जी व्यक्ति अंदर नहीं आने दे रहा, उस व्यक्ति की थोड़ी औकात है। हम सही बोल रहे नहीं बोल रहे? काना व्यक्ति दिल खराब नहीं करता। गैया दूध पिला रही है बछड़े को, अरे आज तो दिल बहुत अच्छा हो गया, गैया अगर उससे अच्छा होना होगा सब, तो हर दरवाजे पर जाके बछड़ा पिला दे, गाय खड़ी, उसमें क्या दिक्कत, खड़ी कर दो, तुम्हारा दिल अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा होगा ही नहीं। एक बछड़ा लो, एक गैया लो, ले चलो सबके दरवाजे में, लो भैया जगह बछड़ा दे, दूध पिला रही, उससे थोड़ी शुभ अशुभ होना है। वो तो आप रास्ते में जा रहे थे, कहीं पर दूध बछड़े को दूध पिलाते गाय मिल गई, अब तुम्हारा निश्चित अच्छा होना है, उसने संकेत दे दिया, अब निश्चित होकर जाइए, आपका भला होना। हमारा कई बार ऐसा हुआ, ऐसे संकेत मुझे मिले और इस संकेत का परिणाम भी मिला, बिल्कुल जैसे बछड़े को दूध पिलाते मिल गई। अब मैं समझ गया कि हमारा काम बिल्कुल सफल है। इस संकेत में संदेह नहीं है, लेकिन बछड़े ने नहीं किया, ने काने ने बढ़ा दिया, काने निमित्त ने उस घटने को बता दिया। कैसा लग रहा सुनने में? ये निमित्त से हमें टूटना नहीं है, इस बात को समझना है। आरती करते समय आज का ले ले, अब आरती कर पाए कि नहीं कर पाए, आरती हो चाहे आज का कुछ भी हो, ये निमित्त है आपके परिणाम को भगवान से मिला। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको तो देखो। आपके परिणाम मिल रहे हैं तो जो परिणाम हो रहे हैं उसी से पुण्य पाप होना है। दीपक तो ये माध्यम है, बीच में परिणाम तो आपने खराब कर लिए। आहार देने गए, आहार देते समय किसी ने धक्का दे दिया था, क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया, बुराई करने लगे, परिणाम तो खराब होगा। महाराज को आहार दे रहे हो तो परिणाम खराब नहीं करते। क्रिया करते समय जो महाराज की आज्ञा है, जो उनके नियम है, उस नियम का विनय से पालन करो। हमारे माध्यम से अपने गुरु को प्रणाम कराना, उन्होंने क्या कहा है उसको मानना। हम तो ऐसे नहीं ऐसे है, पहले से अहंकार दिखाने लगे तो तुम्हारा अहंकार मंदिर में आके भी व्यक्ति पाप बांधते चला जाता है। ये नहीं समझना मंदिर से पुण्य नहीं होता है। जिस प्रकार से जो लाइट जलती ना, करंट से लाइट भी जलती, पंखा चलता है, एसी चलते, करंट लग गया तो प्राण भी ले लेता है। सुख का साधन है तो दुख का, ऐसे धर्म होता है। अगर धर्म से तुमने अहंकार प्राप्त कर लिया तो ये धर्म तुम्हें डूबे भी देगा। इस धर्म के साधन से हमें अपने परिणामों को संभालना है। ये धर्म ही इस जीव को पतित से पावन बनाता है। हमें कहा जो सिंह था, मांस का त्याग किया, महावीर बन गया। तो धर्म के माध्यम से ये साधन है, इनसे हम अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि बैठे रहे, थोड़ा आकाश भैया कुछ बोलेंगे आपके सामने। बनारस के विद्यालय के अधिष्ठाता जी आपके बीच में आए हैं। ये वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, संभाल रहे हैं। जब से ये वहाँ पर रहे हैं अभी, तो वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं हैं, और बच्चों को धार्मिक संस्कार के साथ साथ जो भी महाराज जी माता जी वहाँ आते हैं, ये भैया अपने साथ में ले जाकर उनकी सेवा, उनके संस्कार और बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो आगे चलकर अच्छी पोस्ट पर पहुंच सके, इसकी बड़ी चिंता करते हुए वो बच्चों को कौन सी क्लास से कहां तक पढ़ाते हैं आपने सुना, कोई बताने वाले हैं। भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, आप सभी लोगों का परम ही नहीं बहुत परम सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का प्रवास आपको मिला है।
और मैं तो आज देख रहा था, मन में सोच रहा था कि महाराज जी के पास कोई मंत्र तो नहीं जो इनको ऐसा मंत्र दे दिया प्रयागराज वालों को कि मंदिर में 9:15 हैं और इतने श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, ये महाराज जी के पास कोई रिद्धि सिद्धि ही हो सकती है जो इतने लोग बैठ सकते हैं, वो आप भी जानते हैं। और अभी ऊपर छत पे महाराज जी बैठे थे तो चर्चा हो रही थी कि यहाँ के लोगों ने चातुर्मास के लिए श्रीफल समर्पित किया। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यदि प्रयागराज में पूज्य श्री का चातुर्मास हो जाता है तो ये आपका बहुत सौभाग्य है, आपका ही सौभाग्य नहीं है, चारों तरफ 200 किलोमीटर के जैन श्रावक श्राविकाओं का सौभाग्य है। और ये चातुर्मास यदि होता है वो अकेला प्रयागराज का चातुर्मास नहीं होना चाहिए, इधर बनारस तक का होना चाहिए, इधर कानपुर तक का होना चाहिए, इधर अयोध्या और सतना तक का चातुर्मास। अभी मैंने बहुत साधुओं को देखा है, गुरुजी के बाद अगर किसी साधु में, गुरुजी मतलब आचार्य श्री के बाद किसी साधु ने इतनी सरलता देखी है तो वो पूज्य सागर जी महाराज। कोई भी आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, बस इनका भावना एक ही भाव होता है, इसके लिए किसी साधु संत, कोई साधु त्यागी व्यक्ति है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, कोई श्रावक है उसका भला कैसे हो जाए, केवल जब भी बात होती है, जब भी मैं पूज्य श्री को देखता हूं, गुरु पूज्य श्री की भावना यही रहती है कि सामने वाले व्यक्ति का भला कैसे हो जाए। और वो आपने देखा भी होगा। लेकिन चातुर्मास कराना कठिन काम समझ लीजिए, क्योंकि कराना कठिन नहीं है, उन भावनाओं को तैयार करना, आचार्य श्री का निर्देश लेकर आना, ये सब आपका काम है। और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हमें भी बनारस से आने में आसानी हो जाएगी। तो मैं भी पूज्य श्री से निवेदन करूंगा कि यहीं पर ही चातुर्मास हो और बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन महाराज जी जहां भी चातुर्मास करते हैं उस चातुर्मास का रिजल्ट पहले तैयार कर लेते हैं। कोई एक ऐसा काम यहाँ पर होना चाहिए जिसको आने वाले युगों युगों तक याद किया जाए, वो आप समझ लेना महाराज जी। और ये भूमि तो ऐसी भूमि है, मैं समझता हूं तीर्थंकरों की वाणी सब इस युग में यदि सब